कोडीन कफ सिरप के मामले में सरकार बहुत गंभीरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। जो भी इस मामले में दोषी अपराधी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन आज मुझे एक फोटो प्राप्त हुई है जिसमें ये एक आलोक सिपाही है और एक ये डब्बू यादव है और ये श्री अखिलेश यादव है। बाकी सारे चेहरे आप पहचानते हैं। तो आलोक सिपाही बना सपाही, ये तो स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। तो समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी स्वयं सभी प्रकार के माफियाओं के संग खड़ी रहती है। माफियाओं से रिश्ता टूट जाएगा तो सपा खत्म हो जाएगी और इसलिए समाजवादी पार्टी इस प्रकार के जो आरोप लगाने का काम कर रही है उसके आरोप में दम नहीं, वो स्वयं फंसती हुई नजर आ रही है। इसकी जांच चल रही है। जांच में जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। हमारी सरकार शुचिता प्रदान करने वाली सरकार है, कानून के शासन को आगे बढ़ाने वाली सरकार है और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकार है। सर, अखिलेश यादव ने भी अभी एक ट्वीट करा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जब वो खुद फंसने लगते हैं तो दूसरों पर गलत आरोप लगाते हैं। नहीं, श्री अखिलेश यादव जी की बेचैनी का अंदाजा हमको है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि जब कोई अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर होगा, जब कोई गलत काम होगा, उसका रिश्ता समाजवादी पार्टी के साथ, श्री अखिलेश यादव इंड फैमिली के साथ वो निकल आएगा। तो इसलिए घबराने लगे होंगे, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। लेकिन यह जरूर हम कह सकते हैं सरकार के नाते कि जो भी कोडीन कफ सिरप मामले का अपराधी होगा, वो चाहे समाजवादी पार्टी के किसी अध्यक्ष के संरक्षण में हो, चाहे किसी उनके सांसद विधायक के संरक्षण में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे देश के कहीं दूसरे प्रदेश में भागा हो, यूपी की पुलिस उसको खोज लाएगी और उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल है। बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो प्रदूषण है उसकी एक बड़ी वजह जो है वो होलिका दहन और शव दहन है। कहीं ना कहीं धर्म पे उन्होंने सवाल। देखिए, श्री आर.के. चौधरी जी माननीय सांसद हैं और सांसद के रूप में आने से पहले वो बसपा में थे, फिर बीच में भाजपा के समर्थन से विधानसभा चुनाव लड़े, इस समय समाजवादी पार्टी में गए हैं। तो उनके दिमाग में एक प्रदूषण भर गया है। प्रदूषण उनके दिमाग में जो भर गया वो इस प्रकार की चीजें बोल रहे हैं। ये हमारी जो जब वो पैदा नहीं हुए थे, हम पैदा नहीं हुए थे, जब उनके पिताजी नहीं पैदा हुए होंगे, उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी नहीं पैदा हुए होंगे, हमारे भी पिताजी के पिताजी नहीं पैदा हुए होंगे, तब से ये हमारे अंत्येष्टि संस्कार जो परंपरा है वो होती रही है। उस पर इस प्रकार की बात करना ये श्री अखिलेश यादव जी की संगत का असर है और श्री अखिलेश यादव जी को इस पर जवाब देना चाहिए और इस प्रकार की बातें किसी को करने की छूट नहीं दी जा सकती है कि कोई किसी की आस्था को कोई चोट पहुंचाने का काम करे। यही विषय अगर कोई इस्लाम पंथी के मामले में बोलना होता तो इनके मुंह में ताले लग जाते। लेकिन अब अंत्येष्टि संस्कार पर उन्होंने सवाल उठा करके जो बात कही है घटिया घिनौनी है, उसकी मैं निंदा करता हूं। इसके लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए।